बेटा आप जा रहे हो तो थोड़ा सा आप आयुर्वेद का लेके आओ। मतलब ठीक है, लेके आता हूँ आपके लिए। तो मैंने कुकुमिल और एक सलाह की, आप ऑर्थो केयर का एक ऑयल उनको लेके आया। तो गलती से क्या हुआ, मैंने उनको बताया था कि आप आधा टेबलेट लेना, तो उन्होंने क्या किया, एक टेबलेट पूरा ले गए, है ना। एक टेबलेट जैसे ही खा दिए, रात को रिलैक्स, सुबह उठते हैं बोलते हैं बेटा कौन सा दवाई था जो तुमने दिया मुझे, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला, मेरा सारे दर्द दूर हो गए। बोला आप कितना खाए? बोला एक टेबलेट खा ली। अरे बाप रे क्या गलती कर दी, मैं तो आधा बोला था आपको। अरे तू क्या हो गया, दिन भर में तो एक ही खाना है, मैं खा ली। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कुछ, इन्होंने मुझे बताया, अच्छा लगा। रिजल्ट का बारे में मेरे परिवार से शुरू हुआ, और आप लोग का धन्यवाद, ये टीम का धन्यवाद, डॉक्टर कटारे सर का धन्यवाद, डॉक्टर धोलकर सर का धन्यवाद, रोशन सर शेखावत जी का धन्यवाद, बसंत सर का धन्यवाद, गणेश गावली सर का धन्यवाद, जो इस प्लेटफॉर्म में मुझे आने के लिए एक चांस दिया गया है, मौका दिया गया है। शायद मैंने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग देखा, बहुत सारे देखा, एमबीए को देखा, आईएमसी देखा, और आपका बहुत सारे, ऐसा तो नाम मेरे को याद नहीं है, बहुत सारे नेटवर्क देखा। और इस नेटवर्क में मैंने 20 दिनों में 20 दिनों में 7,000 पीबी का एक जो छोटा सा पड़ाव है, उसको अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन मेरे भाइयों के द्वारा एक सक्षम जगह पे मैंने पहुंच गया, टीम बूस्टर 1 को अचीव कर दिया। ये सब आप लोग का ज्ञान, जो आप लोगों ने हमें सिखाया है, और हम जो हमारे भाइयों को सिखाते हैं, क्योंकि किसी को जोड़ना नहीं है, हमको किसी को बताना नहीं है, हमको सिर्फ ये बताना है, हम जो सीखे हैं, जो आप लोग हमसे सिखा है, रोशन सर ने हमें सिखाया है, कवली सर ने हमें सिखाया है, शोभाराम सर ने सिखाया है, डॉक्टर सर का जो गाइडलाइन है, वो फॉलो करके हमने दूसरों को ये बताया कि भाई हमने ये चीज सीखा है, आप भी सीखो, हम सिखाएंगे। अगर बंदा सीखेगा तो डेफिनेटली आगे जाएगा, और नहीं सीखेगा तो कभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सो तो है बच्चे को कोई जगा नहीं सकता मेरे भाई। जगा सकता है क्या? कोई नहीं जगा सकता। और जब तक खुद नहीं चाहेगा कि यार मैं जग जाता हूँ थोड़ा, सुबह का सूरज को देख लूं, सुबह का मौसम को महसूस कर लूं, सुबह का हवाओं को थोड़ा महसूस कर लूं, तब तक जाग सकता है, वरना किसी को नहीं जगा सकते। वो सोता ही रहेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, सोते हैं सोते हैं सोते हैं और कुछ नहीं करते, बस सोते हैं। आज जैसे नीला नीला दीदी है, वो सुबह उठ के ईयरफोन लगा के बाहर घूम रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और हमारे ससाराम सर है, वो हमेशा योग का शिक्षा देते हैं कि यार आप योग करो, योग करो, क्योंकि योग ही तो है सब कुछ, सब कुछ योग से संभव है, और कुछ नहीं है। गणेश कावली सर हमारे लिए क्या बोलते हैं, एक्साइटेड पर्सन है कि यार आप हमेशा दुकान खोल के बैठते हैं यार, उनको सैल्यूट है आपको। इसके बाद मैं छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे डॉक्टर साहब को बहुत परेशान करता हूँ, हमारे कटारे सर को बहुत परेशान करता हूँ। सर इस बंदे को जुकाम है क्या किया जाए, सर ये बंदे को कैंसर है क्या किया जाए। तो मुझे हर जगह पे, हर समय पे, हर टाइम पे वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा फोन को पिक करते हैं, उठाते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। क्या हुआ, रात को नींद नहीं आ रहा था, तो 24 नवंबर था शायद मेरे ख्याल से। तो फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था, फेसबुक में खोज रहा था क्या किया जाए, क्या किया जाए, टेंशन, जॉब का क्राइसिस है, मिलेगा नहीं, कल को जॉब चली जाएगी क्या होगा, मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो बंद होने वाली है। तो धीरे धीरे हमारे डॉक्टर कटारे सर का एक एड आया, तो मैंने ऐसे ही उसका बस मैंने उसको क्लिक कर दिया, तो उन्होंने नाम आया, आपका नाम JB नायक, उड़ीसा, ठीक है, हम कल आपको मॉर्निंग में कल करेंगे। तो डॉक्टर साहब सुबह कॉल किए कि भाई आप कहाँ से बोल रहे हो, तो बोला सर मेरा नाम जगबंधु नायक है। हाँ ठीक है, आपने हमारे पास इंक्वायरी भेजी थी। हाँ सर भेजी थी, तो क्या है आपका, थोड़ा बताएंगे बैकग्राउंड। बोला सर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन था, बिजनेस लॉस चला गया पूरा। अभी क्या कर रहे हैं? बोला, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, खाली। अच्छा ठीक है, तो आपने क्वेरी भेजी है, आपको हमारा बिजनेस कैसा लगा? सर मैंने कुछ नहीं देखा है, आप वो मेरा नंबर को डॉक्टर धोलकर सर के पास रेफर कर दिए। डॉक्टर धोलकर सर फोन किए, सर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ मार्केटिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में। सर सुनिए, बहुत बिजनेस हमने सुना है, एक गाड़ी वाड़ी कार ये सब का सपना नहीं चाहिए,
तो बोले नहीं, वो हम आपको बताएंगे नहीं, वो गाड़ी आप लेना है नहीं लेना वो हम बताएंगे नहीं, हम आपसे बस कुछ स्टेप फॉलो करने के लिए बोले, एक स्टेप। बोला ठीक है सर बताइए। तो उन्होंने मुझे छोटा सा बिजनेस फॉर्मूला बताया। बोले इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आप समझ लो। मैंने पीडीएफ को देखा। तो भाई सबसे पहला चीज होता है बिजनेस का फॉर्मूला जो होता है, हम सीखते हैं, आप लोग से सीखते हैं, हमारे बड़े भाइयों से सीखते हैं, छोटे भाइयों से सीखते हैं, और जो सीखेंगे उसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, बताएंगे, जब बताएंगे तो सीखेंगे। ये सिलसिला चलते रहेगा सर, चलते रहेगा। हम किसी बिजनेस को जोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को जो हमने यूज किया है उसको हम दूसरों को बता रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, शेयर करेंगे। शेयर तो करना ही है, आज के डेट में शेयर करना है कि नहीं सर? अच्छा लीला दीदी, जब आप तो गृहिणी हैं, आप घर के बारे में जानते हैं, जब किसी नए घर को हम जाते हैं तो उस घर को पहले सफाई करते हैं कि नहीं करते? सफाई करते हैं। तो करते जब हैं हम सर। करते हैं बिल्कुल। जब बिल्कुल। हम नए घर को साफ सुथरा करते हैं, उसको साफ सफाई करके हमने घर में रहने के लिए जुगाड़ बनाते हैं, घर में रहते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं, अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, हर चीज व्यवस्थित करते हैं। तो जब भगवान ने हमारे शरीर को इतना अच्छा शरीर दिया है, तो उसको क्या हम साफ सफाई नहीं करेंगे? जब सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कंघी करते हैं, अच्छा ड्रेस पहनते हैं, तो अंदर का चीज को कैसे साफ किया जाए? इस अंदर के जो टॉक्सिक है, तो उसको साफ करने के लिए तो कुछ चाहिए ना। अब ऐसा तो मशीन बना नहीं है कि अंदर मशीन चला गया पूरा साफ करके निकल गया, ऐसा तो नहीं बना है। जो भी है भगवान की देन है, कुदरत की देन है, हम उसको खाएंगे तब तो कुछ आएगा। मैं बीच में 2-3 दिन पहले एक आदमी से बात किया, तो बोले कि अरे टॉक्सिक तो हम खाते नहीं है, हम तो कुछ ऐसा चीज खाते नहीं है, हम तो अच्छा चीज खाते हैं। बोला सुनिए, आप अच्छा चीज खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब अच्छी चीज खाते हैं, मगर ये आज का टॉक्सिक जमा नहीं हुआ है। ये जमा होते 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 आपके पास ऐसा पहुंचा है कि आज के डेट में हर कोई टॉक्सिक खा रहा है। आप सोचते हैं चावल खाते हैं, चावल अच्छा है, नहीं, इसको पॉलिश करके दिया जाता है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। आज हम पहले क्या था, खेत से निकाले, मिसाई किए, और उसको क्या बोलते हैं, उसको वेपरिंग करते हैं, खुद कूटते हैं, खुद बनाते हैं, वो अच्छा था। लेकिन वो ट्रेडिशनल बंद हो गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, हम सीधा पैकेट लेके आते हैं, और पैकेट का जो चावल होता है पॉलिश रहता है, आप देखेंगे शाइनिंग रहता है उसमें, वो जो खाते हैं ना तो पेट खराब हो जाता है। ये तो क्या, दूसरा चीज। आज अगर सब्जी का बात करें, तो हर चीज में आप लोग देखेंगे सब फैला हुआ है, मतलब उसको बचाने के लिए कोई कुछ डाल रहा है, कोई यूरिया डाल रहा है, कोई खाद डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, तो उसे डाल रहे हैं। और वो चीज क्या करता है, हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर में जाता है तो जमा हो जाता है, टॉक्सिन हो जाता है, और उस टॉक्सिन को हम निकालेंगे कैसे? नहीं निकाल सकते। अब भगवान ने तो बनाया नहीं कुछ, आपको खा ले तो निकालोगे कैसे भाई? जब कुदरत ने को बनाया, तो हमारे लिए जाने का रास्ता बहुत सारे रखा, कान का, नाक का, है ना, खाने का, लेकिन निकासी का एक ही द्वार रखा है। तो सबसे पहला चीज हमने हमारे बॉडी को टॉक्सिक को निकालना पड़ेगा। टॉक्सिक हमारे घर की तरह, घर को जैसे साफ करते हैं, साफ करने के बाद रहने की व्यवस्था करते हैं, तो हमारे बॉडी से भी हमारे बॉडी को, जीवाणु को मारना पड़ेगा, उसके जो विषाक्त तत्व को निकालना पड़ेगा। जब निकालेंगे तभी तो हमारा घर रहने लायक बनेगा। जैसे दीदी ने बताया, घर को साफ करते हैं, जब साफ करेंगे तभी तो रहेंगे ना सर, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। तो ये चीजों का हमने देखा क्या क्या है, ये टॉक्सिक कैसे निकलेगा। तो बचपन की बात एक याद आई, जब मैं छोटा था, मुझे खांसी होती थी, तो मेरे पापा क्या करते थे, हर उसको क्या करते थे, जला देते, जलाने के कूट देते, बोलते बेटा इसको रात में मुंह में रख ले और सुबह साफ। ठीक है, रख लिया। अब जाके पता चलता है कि यार बुजुर्ग लोग जो थे, बड़े बूढ़े जो थे, उन लोगों ने कुदरत के साथ, नेचर के साथ जो अटैचमेंट है, वो हमको सिखाया है। आज आपके देखेंगे छोटा सा बच्चा को अगर कहीं दस्त हो जाता है, छोटे छोटे गांव में देखिएगा, दस्त हुआ तो अनार का छोटा छोटा जो दाना था, पहला अनार जो होता है ना छोटा वाला, उसको पीस के खिला देते हैं, अरे उसका दस्त रुक जाता है। वो किसी की डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। क्या डॉक्टर थे पहले? नहीं थे। वो वही कुदरती चीजों के साथ अटैच होके हम लोगों को एक कुदरत का सामान दिए हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं। हर किसी को दवाई लेते हैं, आज बुखार हो गया दवाई ले ली, किडनी प्रॉब्लम हो गया दवाई ले ली। तो सारी चीजें जब दवाई से खत्म होने लगेगी, तो प्रकृति ने हमको क्या दिया है? बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, उसको काट देते हैं। प्रकृति ने हमको सिखाया सुबह उठो, और उठने के लिए हमारे पास एक अलार्म घड़ी दी है, वो मुर्गे का बाग,
आज देखिएगा शहरों में लोग 9 बजे से पहले नहीं उठते हैं, हम्म, 8 बजे से पहले नहीं उठते, लेकिन गांव में देखिएगा 4 बजे मुर्गा बांग करता है बिल्कुल। और लोग उठ जाते हैं। सुबह सुबह उठ के साफ सफाई करते हैं, पहले मंदिर पूजा करते हैं, 8 9 बजे तक उनका कार्यक्रम खत्म हो जाता है। हम्म, और ये ट्रेडिशन गांव में देखा जाता है, बाहर कहीं नहीं देख पाती। बहुत कुछ बातें हैं, प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम सीखने का जरूरत है, हमें सिखाना भी चाहती है, लेकिन हम लोग सीखते नहीं है। तो आज आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया, कुछ बताने का मौका दिया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, जो चीजें मेरे साथ घटित हुई है, जो आप लोग के साथ घटित हुई है, उसी को ब्यौरा बस दिया है।